दूल्हा सामने है तो सबको ही थोड़ा बहुत तो हाँ नेक देना ही चाहता है। हाँ भाई मेरे हाथ से भी एक चम्मच ले ले, वो आज के लिए दूल्हा आज के लिए, तो एक दिन तो वो देना ही चाहता है, कल से कौन पूछने वाला है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, तो भक्ति से कल्याण होगा। सम्यक दर्शन इसी भक्ति से चलता है। तो उस सम्यक दृष्टि जीव को ये समझना है कि हम बच्चों के साथ शक्ति कर रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं। हम बच्चों को भक्ति में लगाना चाहते हैं, सम्यक दर्शन में लगाना चाहते हैं, कि शक्ति से उन्हें केवल बस मंदिर तक पहुंचाने की जिद में लगे हैं। बात यहां से शुरू हुई थी। सुन रहे हो क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों को क्या सिखाना? तुम्हें अगर सिखाना नहीं आता तो मैं फिर कह रहा हूं, बच्चों को वो चीजें सुनाओ, वो चीजें सिखाओ जिससे उनका मन समझदारी के साथ डाइवर्ट हो। प्रेशर के साथ डाइवर्ट होगा तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। प्रेशर में कोई भी काम किए जाते हैं वो लंबे समय तक के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। एक बार उसके अंदर ये विश्वास दिलाओ, बेटा भगवान कैसा होता है। एक बार अरिहंत का ये स्वरूप समझ लो। इनको हम अरिहंत कहते हैं, इनको हम भगवान कहते हैं, इनको किसी भी नाम से कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अरिहंत मत कहना तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान तो कैसे होने चाहिए? 18 दोषों से रहित। और जो 18 दोषों से रहित होंगे वो 46 गुणों से युक्त हो जाएंगे। हमें गुणों की चिंता नहीं है, हमें सबसे पहली चिंता किसकी है? दोषों से रहित होने की चिंता है। जहां दोष नहीं होंगे तो गुण तो भाई, जहां गंदगी नहीं होगी जिस कपड़े पर, साफ तो हो गई। धूल नहीं होगी तो उजलापन तो आएगा ही। उसकी बात बाद में कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो आप पहले गुणों के पीछे ना पड़े। किसके पीछे? दोष रहित होना, यह पहली कंडीशन कही गई है। जहां ये दोष नहीं होंगे वहां पर अपने आप वह राग रहित होगा, द्वेष रहित होगा, वीतराग होगा, गुण होंगे। उन्हीं को हम अरिहंत कहेंगे। ये सब बात की बातें हैं। वही हमारे लिए सर्वज्ञ होंगे, वही हितंकर होंगे। ये सब अपने आप प्रकट हो जाएगा। लेकिन पहली चीज क्या है? बच्चे को सिर्फ इतना सिखाया जाए, बेटा उस भगवान की श्रद्धा कर जो भगवान दोष रहित हो। बस तब समझेंगे कि हां आपने बच्चे को कोई सम्यक दर्शन का पाठ पढ़ाया, तब वो सम्यक दृष्टि बनेगा। और एक बार जिसके अंदर ये श्रद्धा आ गई, वो चाहे मंदिर जाए चाहे ना जाए, वो हमेशा सम्यक दृष्टि बना रहेगा। सम्यक दर्शन मंदिर जाने से बन जाता है और नहीं जाने से टूट जाता है, ऐसा नहीं होता है। इतना कमजोर नहीं होता सम्यक दर्शन। श्रद्धान बना रहना चाहिए। देव क्या होते हैं ये उसके दिमाग में रहना चाहिए, फिर वो कहीं भी रहे। तो हमारी बुद्धि उल्टी चल रही है। मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाने से क्या हो रहा है? तुमको क्या हो गया और उसको क्या हो जाएगा? जिस दिन मंदिर नहीं जाते तो पाप लग गया क्या? भाई पाप क्या होता है? इतना कमजोर है क्या हमारा सम्यक दर्शन कि भाई एक दिन मंदिर नहीं गए तो पाप लग गया? क्या हमारी एक दिन मंदिर नहीं जाने से हमारी श्रद्धा ही टूट गई क्या भगवान से? तो ये क्या है? ये तो हमने अपने आप को बहुत कमजोर बना रखा है। धर्म का एक ऐसा कमजोर स्वरूप सामने ले रखा है कि हमें इसके आगे कुछ बोल्ड तरीके से कुछ भी सोचना ही नहीं आता हमें। भाई श्रद्धा से धर्म है ना, सम्यक दर्शन श्रद्धा से है ना। तो वो श्रद्धा क्या एक दिन मंदिर नहीं जाने से क्या श्रद्धा मिट जाएगी क्या? जा रहे हो अच्छी बात है, रोजाना जाओ, हम तो कहते हैं मंदिर में ही पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्रद्धा से अगर संबंध है तो श्रद्धा भी तो देखो। तो वो श्रद्धा कहां से आएगी? श्रद्धा मंदिर जाने से नहीं आएगी, श्रद्धा ज्ञान से आएगी। इस ज्ञान से आएगी, नई छेड़ाला पढ़ने से आएगी, रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ने से आएगी, और किसी को पढ़ने से नहीं आएगी। ये सब स्वरूप वहां पर डिसाइड किए गए हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि देव का जो ये तत्व है, ये देव तत्व हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है।
तो जिस बच्चे को देव का नाम नहीं मालूम, देव के बारे में क्वालिटी नहीं मालूम, देव की कोई डेफिनेशन नहीं मालूम, उस बच्चे को अगर हमने सामने पहुंचा भी दिया भगवान के, तो उसके अंदर क्या आने का है? उसके लिए तो स्टैच्यू में और प्रतिमा में को भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहली चीज होती है, हम उस बच्चे को पहले डेफिनेशन बताएं, भगवान किसे कहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। और यही चीज जब सामने आ जाएगी तो सब अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। शास्त्र, गुरु सब अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? ज्यादा तो नहीं हो गया? हो तो गया है ना? तो क्या समझ आया? भगवान अरिहंत दोषों से रहित होते हैं, और यही हमें बच्चों को सबसे पहले सिखाना चाहिए कि भगवान दोषों से रहित होते हैं। उसके ज्ञान में पहले ये बात डाल दो और उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो। तुमने ठेका नहीं ले रखा है कि उसको मंदिर जाने से ही वो धार्मिक हो जाएगा, या मंदिर जाएगा तो ही वो पुण्य आत्मा है बाकी पाप आत्मा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बड़ा होगा, उसके ज्ञान में सब बातें आएंगी, और बड़ा होने पर भी वो यही समझेगा, डिसाइड वही करेगा जो उसके ज्ञान में आया है। समझ में आ रहा है ना? तो आप बच्चे के लिए ये चिंता करो कि वो सम्यक दृष्टि बने, ये चिंता मत करो कि मंदिर जाए। सुन रहे हो कि नहीं? मेरे ऊपर कोई दोषारोपण मत करना। हाँ, जो सत्य है वो मैं बता रहा हूं। तो सम्यक दर्शन का भाव आएगा तो मंदिर आपके लिए अपने आप दौड़ा आएगा। अगर उसके अंदर ये भाव नहीं आया तो वो जबरदस्ती से चला तो जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार, दो बार, चार बार, एक महीने, 2 साल का, 4 साल का, कब कितनी साल तक जाएगा? समझ आ रहा है? तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं होती धर्म के साथ। धर्म समझदारी का काम है, बुद्धिमानों का काम है। उसके लिए हमें बुद्धिमत्ता से ही काम लेना चाहिए और समझदारी से ही धर्म दूसरों को पहुंचाना चाहिए। आ रहा है समझ में? चलिए, ओम अरहम। चलिए एक काम करते हैं, आज भगवान